हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बाहर घूमने के लिए आया था, लेकिन बहुत ही अंधेरा हो गया था और बारिश भी शुरू हो गए थे। तियांग अब ड्राइव नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गया था। तियांग को कार एक साइड पर रोकना पड़ा और देखते ही देखते बहुत ही अंधेरा हो जाता है। अब तो तियांग बाहर भी बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। तियांग को फोबिया है किसी बंद जगह पर रहने की, तो तियांग कार पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं। वो कार से बाहर निकल जाते हैं। बहुत ही बारिश हो रहा था, वो बारिश में भीगते रहे। रास्ते पर चलते चलते उसको एक घर दिखने लगा। तियांग उस घर पर जाने के लिए आगे बढ़ने ही लगा। जंगकुक को बारिश बहुत पसंद है। वो बारिश में भीगना चाहता है, लेकिन इतनी रात को बारिश में भीगना अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए जंगकुक दरवाज़ा खोलते हुए बाहर की बारिश देख रहा था। बहुत देर तक बारिश देखने के बाद जंगकुक अपने आप को रोक नहीं पाया और वो रास्ते पर उतर आए बारिश में भीगने के लिए। तो जंगकुक अपनी बाहों को फैलाते हुए बारिश में भीग रहा था। उसके व्हाइट टी शर्ट वो पूरी तरह से गीला हो चुका था। उसके बॉडी शो हो रहे थे। यहाँ पर तियांग भी चल चलकर एक इंसान को देखते हैं अंधेरे में। उस इंसान की पहना हुआ कुछ व्हाइट सा दिख रहा था। आंखें वो जंगकुक है और जंगकुक की शर्ट तियांग को दूर से ही थोड़ा सा दिख रहा था। तियांग समझ जाता है वहाँ पर कोई है। तियांग हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और वो जंगकुक के सामने आके रुक जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इतनी बारिश में यहाँ पर अकेला इंसान क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात को। जंगकुक कहता है, हे, कहीं तुम कोई गोश्त तो नहीं हो ना? तियांग जंगकुक को कहता है, मुझे तो लगता है तुम कोई गोश्त हो। मैं गोश्त नहीं हूँ, ठीक है? जंगकुक कहता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तुम इंसान हो ही नहीं सकते हो। इतने बारिश में यहाँ पर कोई इंसान क्या कर सकते हैं? तुम ज़रूर कोई गोश्त होंगे। तियांग कहता है, वो मैं अपनी कार लेकर बाहर घूमने के लिए आया था। शाम को ही बारिश शुरू हो गया। उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंधेरा सा होने लगा और बारिश इतना ज़्यादा तेज़ हो गई कि कार को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था मैं। तो मुझे कार को रोकना पड़ा और मुझे किसी बंद जगह पर रहने से फोबिया है, तो मुझे कार से बाहर निकालना पड़ा और मुझे किसी जगह पर रहने के लिए जगह चाहिए था। तो मैं आगे निकल गया और मुझे तुम दिख गए। जंगकुक कहता है, अगर मैं गोश्त हुआ तो मज़ा आएगा ना? तियांग कहता है, तुम्हारे मुँह से इतने गोश्त सुनकर मुझे लगता है कि तुम सच में गोश्त हो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तो अगर तुम गोश्त भी हो तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। जंगकुक तियांग की बातों से खुश होकर कहता है, तो ठीक है, मैं तो सच में तुम्हें खाना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक मजाक करते हुए तियांग के करीब आने लगते हैं। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम्ही ने मुझसे कहा ना मैं तुम्हें खा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें खाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक अपनी फेस को तियांग की गर्दन पर लेकर आते हैं और अपने माउथ से तियांग की गर्दन पर एक बाइट करने ही वाला था। तियांग कहता है, तुम सच में गोश्त हो क्या? तो जंगकुक हंसते हुए तियांग से कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। तियांग खांसने लगते हैं क्योंकि तियांग को बारिश में भीगने की आदत नहीं है। उसको ठंड लग जाता है। तो जंगकुक तियांग को कहता है, तुम्हें तो ठंड लग गया है, चलो अंदर आ जाओ। तियांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कैसे जा सकता हूँ जबकि तुम एक गोश्त हो? अगर तुमने मुझे सच में खा लिया तो? क्योंकि अभी तुम मुझे बाइट करने वाले थे। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। तुम सच में डर गए क्या? चलो। तियांग कहता है, लेकिन तुम्हारे घर में कोई है तो वो क्या सोचेगा? जंगकुक कहता है, कौन? मेरे घर में कोई नहीं है। हाँ, अगर गोश्त है तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ। तियांग कहता है, क्या मतलब? जंगकुक कहता है, ये मेरी दादाजी की घर है और मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ। मैं तो यूएस में रहता हूँ। यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया हूँ। मुझे दादाजी की याद आ रहे थे। दादाजी 1 साल हो गए हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उसके बाद से मुझे यहाँ आना नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे दादाजी की इतने याद आ रहे थे तो मुझे लगा कि यहाँ पर आकर थोड़ा दिन रुक जाना चाहिए। और हाँ, घर थोड़ा सा मैसी लग सकते हैं तुम्हें, क्योंकि मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ। और जब मैंने बारिश को देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। बारिश में भीगने के लिए बीच रास्ते पर आ गए।
तियांग कहता है, तुम्हें बारिश पसंद है? जंगकुक कहता है, बहुत ज़्यादा। मुझे बारिश बहुत ही रोमांटिक लगती है। मैं कभी अपने पार्टनर के साथ बारिश में भीगने की ख्वाहिश रखता हूँ। तियांग कहता है, क्या तुमने शादी नहीं किया है? जंगकुक कहता है, शादी? अभी तक एक डेट भी करने को नहीं मिला है। एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। और तुम? तियांग कहता है, मैं भी सिंगल हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम सिंगल हो। मुझे लगा था शायद तुम। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें क्या लगा था? तियांग कहता है, मुझे लगा था शायद तुम मैरिड होंगे। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, क्योंकि तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम हो ना, इसीलिए। जंगकुक तियांग को देखते रह गए और तियांग से कहा, अब तुम ये मत कहना कि तुमने मेरी तारीफ़ किया है इसलिए मैं तुम्हारा तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी होल लाइफ में पहली बार कोई ऐसे एंजल को मेरे सामने देख रहा हो। तुम एक एंजल लग रहे हो, जैसे कि बारिश में कोई एंजल भीगते हुए मेरे सामने से चलकर आ रहा हो। तियांग बहुत ही शाई हो रहा था। तियांग जब भी शाई फील करता है वो अपनी सर पकड़ता है, अपने बालों को हाथों से सहलाता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, कुछ नहीं। उसके बाद जंगकुक तियांग को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम्हारा घर तो बहुत ही बढ़िया है। किसने कहा ये बहुत ही मैसी सा है? ठीक है, चलो हम दोनों साथ में मिलकर इसको ठीक कर देते हैं। जंगकुक कहता है, क्या? तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आए हो और तुम्हें इतना सारा काम करने दूंगा क्या? देखो, तुम पहले जाकर अपने कपड़ों को चेंज कर लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद गरम गरम सूप पीते हैं। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या? यहाँ पर तो कोई मेड भी नहीं दिख रहा है, सूप कौन बनाएगा? क्या तुमने पहले से बना कर रखा है क्या? तियांग की बात सुनकर जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे थोड़ी ही पता था कि तुम यहाँ पर बारिश में भीगते हुए आने वाले हो और मैं भी बारिश में भीगने वाला हूँ। नहीं ना? तो सूप कौन बनाएगा? मैं ही अभी जाकर सूप बनाऊँगा और तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। तियांग कहता है, तुम्हें खाना बनाना आता है? जंगकुक कहता है, ये इसमें अकेला रहता हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, तो खाना मुझे ही बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की मौत मेरे बचपन में ही हो गया था। तियांग कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था। जंगकुक कहता है, तुम्हें कैसे पता होंगे? तुम और मैं तो अभी अभी मिले हैं ना। तो ठीक है, तुम अपने बारे में बताओ। उसके बाद जंगकुक कहता है, रुको, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, बातें तो होते रहेंगे, पूरी रात बाकी है। तियांग जाकर फ्रेश होकर आ जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक खुद भी फ्रेश हो जाते हैं और तियांग के लिए सूप बना लेते हैं। तियांग जंगकुक के पास आ जाते हैं और कहते हैं, मैं कोई हेल्प कर दूँ क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, इसको खा के मुझे हेल्प कर दो और कहो ये कैसे बने। तियांग कहता है, ये तो बहुत ही आसान है। तो जंगकुक और तियांग साथ में सूप पी रहे थे और बातें कर रहे थे। जंगकुक तियांग से कहता है, तो तुम कहाँ पर रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तियांग कहता है, मेरी फैमिली में मेरे ह्यूंग और मेरे ब्रदर इन लॉ है। उन दोनों की एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय है जिसका नाम है नामजिन, और दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे ह्यूंग आरएम और मेरे ब्रदर इन लॉ जिन, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जंगकुक कहता है, और तुम्हारे पेरेंट्स? तो तियांग सैड होकर कहता है, वो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं हैं, लेकिन वो लोग होते हुए भी नहीं हैं। जंगकुक कहता है, क्यों? मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, वो लोग सेपरेट हो चुके हैं और हम लोगों को उन लोगों के साथ किसी एक ही इंसान को चुनना पड़ेगा। तो मेरे ह्यूंग ने जब मैं छोटा था तब मुझे चुना और उन दोनों को ही छोड़ दिया। तब से ही आरएम ह्यूंग ने मुझे अपने पास रखा और बहुत सारा प्यार दिया। मुझे मॉम डैड की कभी कमी नहीं महसूस होने दिया और वो दोनों अकेला ही रह गए अपने न्यू पार्टनर के साथ। हम लोग उनके साथ नहीं रहते हैं क्योंकि उन लोगों ने कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं, हमेशा अपने बारे में सोचा है। जंगकुक कहता है, चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हें उन लोगों के लिए बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम दोनों भाई के बारे में नहीं सोचा है, तो तुम लोग को भी उन दोनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चलो, इसी खुशी में आज थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, इससे ठंड नहीं लगेगा, तुम्हारी बॉडी गर्म हो जाएगा और सर्दी नहीं होंगी। तियांग कहता है, सॉरी, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ।
जंगकुक कहता है। तो तुम्हारे पेन्स होते हुए भी नहीं है और मेरे भी पेन्स नहीं है, इसी गम में ड्रिंक करते हैं। तियांग कहता है, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मुझे ड्रिंक करने की आदत नहीं है। ड्रिंक करना मेरे लिए नहीं बने हैं, मुझे ड्रिंक सूट नहीं करता है। तुम्हें पता है, जब मैं 18 ईयर्स की हो चुका था तब मैंने पहली बार ड्रिंक किया था, मॉम डैड के अलग हो जाने के दुख में। लेकिन वो ड्रिंक मेरे लिए बहुत ही भारी पड़ गया। मैं 7 दिन तक बेड से नहीं उठ पाया और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर भी हो गया था और मैंने बहुत ही उल्टा सीधा काम भी किया था। जंगकुक कहता है, क्या तुमने क्या किया है ये सब कुछ? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही फनी सा लग रहा है। तुमने कितना सारा ड्रिंक कर लिया था? कहीं तुमने बहुत ज़्यादा बॉटल्स तो नहीं खाली कर दिया था ना? तियांग कहता है, 1 बॉटल। जंगकुक कहता है, तो फिर तो ऐसा होना ही था। तुम शायद ड्रिंक नहीं करते हो ना, और पहली बार में ही इतना कर लिया था इसलिए। लेकिन मुझे ड्रिंक करना अच्छा लगता है क्योंकि तुम ड्रिंक नहीं करने वाले हो। तो मैं तुम्हारे सामने अकेला ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ ना, तो ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। तियांग कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था ना, अगर तुम इसको नहीं पियोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगा, तो तुम पी लो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जंगकुक कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम यहाँ पर हो और तुम नहीं पियोगे तो मैं कैसे पी सकता हूँ? मुझे भी नहीं पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा ठंडी तो लग जाएगा ना, कोई बात नहीं। उसके बाद जंगकुक और तियांग सोने के लिए बेडरूम में आ चुके थे। तियांग को जंगकुक कहता है, तुम जाकर बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। तियांग कहता है, मुझे नींद नहीं आ रहा है। तो क्या तुम सोने वाले हो? तुम्हें नींद आ रहा है तो तुम सो जाओ बेड पर, मैं सोफे पर बैठा रहता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही है, सर बहुत ही भारी सा लग रहा है और ठंड भी बहुत है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, इसीलिए कहा था थोड़ा सा पी लो, तुम्हारी बॉडी गर्म हो जाएगा और अच्छे से नींद भी आएगा। तियांग कहता है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हो गया तो? जंगकुक कहता है, यहाँ पर तुम्हारा और मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो अगर कुछ हो भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे ह्यूंग्स तो यहाँ पर नहीं है ना जो तुम्हें डांट लगाने वाले हैं, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तियांग कहता है, लेकिन थोड़ा सा ही। हाँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम मान गए? तो चलो, इतनी देर से मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक नहीं कर पा रहा था यार, जल्दी से पी लो ताकि मैं भी थोड़ा सा ड्रिंक कर सकूँ। उसके बाद तियांग के साथ चीयर्स करते हुए थोड़ा सा तियांग ड्रिंक करते हैं, लेकिन जंगकुक बॉटल अपने हाथ में ले लेते हैं और ड्रिंक करना शुरू कर देता है। जंगकुक को तियांग देखे जा रहा था। अचानक तियांग को नशा सा चढ़ने लगा। वो जंगकुक की गोद में आकर बैठ गए। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या कर रहे हो? देखो, तुमने सिर्फ एक ही सीप लिया था, अब ये मत कहना कि तुम्हें अभी नशा से चढ़ गए हैं। लेकिन तियांग कहाँ सुनने वाला था। तियांग जंगकुक की शर्ट के अंदर हाथ लेकर जाते हैं, उसकी एब्स पर अपने हाथों को सहलाने लगते हैं और दूसरी हाथ से जंगकुक की होठों को टच कर रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? देखो, मुझे पता नहीं था इतने से पीने से ही तुम्हें इतनी नशा चढ़ जाएगा, वरना मैं तुम्हें कभी ड्रिंक करने के लिए नहीं कहता। देखो, तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, वरना मैं अगर अपने कंट्रोल खो दूंगा ना तो बाद में बहुत पछताओगे। लेकिन जंगकुक तियांग को अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहे थे। तियांग ने जंगकुक को टाइटली हग कर लिया और जंगकुक से कहा, प्लीज़ मुझे तुमसे अलग मत करना, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत साल बाद मैं इतना खुश हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद जंगकुक की गर्दन पर तियांग ने एक बहुत ही ज़ोर से बाइट कर दिया, जिसके बाद जंगकुक भी अपना आपा खो देते हैं और तियांग के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट डे दोपहर की 1 बज चुके थे। जंगकुक और तियांग दोनों ही नींद से उठ जाते हैं। तियांग जंगकुक की बाहों में खुद को देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। अपनी फेस को जंगकुक की बाहों में छुपा लेते हैं। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। तियांग थोड़ा सा शाई होकर कहता है, अभी सुबह नहीं है, दोपहर हो चुके हैं और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो किया था वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता था मैं जब ड्रिंक करता हूँ मैं ऐसा ही करता हूँ, इसीलिए मैं ड्रिंक करने के लिए मना कर रहा था। लेकिन मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया।
लेकिन मुझे नहीं पता था मैं इतने हाथ से आगे बढ़ जाऊंगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है। मुझे पहली बार रात इतना ज़्यादा अच्छा लगा। इससे पहले मैंने नाइट को इतना पसंद कभी नहीं किया। नाइट को हर लोग सोते हैं, लेकिन पहली बार मुझे जगते हुए अच्छा लगा, वो भी तुम्हारे साथ। तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। तुम अगर मेरे साथ होंगे ना तो मैं हर रात जागने के लिए तैयार हूँ। तियांग कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी हर रात को तुम चाहिए, और तुम अगर नहीं होंगे ना तो मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है। तियांग कहता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो, जबकि हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। जंगकुक कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम भी तन्हा हो, मैं भी तन्हा हूँ, हम दोनों ही सिंगल हैं, तो अगर एक दूसरे के साथ रह लेंगे तो क्या हो जाएगा? तियांग, तुम अपने पेरेंट्स को देखकर ये मत कहना कि तुम शादी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम्हारे पेरेंट्स को ये दिखाना चाहता हूँ कि प्यार करने वाले कभी अलग नहीं होते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ निभाते हैं, और हर रिश्ते टूटने के लिए नहीं बनते हैं, रिश्ते जोड़ने के लिए होते हैं। तियांग कहता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करने के बाद मुझे खुश रख पाओगे? कभी मुझसे अलग होने के बारे में नहीं कहोगे ना? किसी और से प्यार तो नहीं करने लग जाओगे ना, जैसे मेरे पेरेंट्स ने किया है? शादी के बाद भी उन लोगों ने किसी और से प्यार किया, और हम लोगों को छोड़ दिया अकेला। हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। फैमिली के बारे में ना सोचते हुए उन लोगों ने अपनी लाइफ किसी और के साथ जोड़ने के बारे में सोचा। जंगकुक, मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो जंगकुक ने तियांग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें हमेशा संभाल कर रखूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं आने दूंगा। हाँ, लेकिन रात को तुम्हारी आंखों पर अगर आंसू आ जाते हैं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं आने दूंगा। तो तियांग भी जंगकुक को टाइटली पकड़ लेता है और उसको शादी के लिए हाँ कर देता है। जंगकुक कहता है, तो अब किस बात का इंतज़ार, चलो शादी कर लेते हैं। तियांग कहता है, क्या अभी? लेकिन अभी तो बाहर बारिश हो रहे हैं। जंगकुक कहता है, मुझे तो अभी शादी करने का मन था, लेकिन तुम्हें बारिश में प्रॉब्लम है इसलिए अभी नहीं जाएंगे, और तुम्हारी ह्यूंग को भी तो बताना है ना। तियांग कहता है, हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि ह्यूंग के अलावा मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे उनकी परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही मेरे मॉम है, वो ही मेरे डैड है। उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से संभाला है। फिर शाम की टाइम है और जंगकुक का तियांग के घर पर है। आरिम जिन और नामजिन के साथ बातें कर रहा था। आरिम तो जंगकुक को देखकर ही खुश हो गए और जंगकुक को पसंद कर लिया। जिन ने कहा, वो तो मेरा छोटा भाई जैसा लग रहा है, जिसको हमने बचपन में खो दिया था। जिन जंगकुक से कहता है, क्या मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बोल सकता हूँ क्या? जंगकुक खुश होकर कहता है, ये तो मेरी खुशनसीबी होंगी। तो फिर जिन ने जंगकुक को अपना छोटा भाई बना लिया। उसके बाद जिन ने कहा, तुम्हारी शादी पर मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर बनकर तियांग के साथ तुम्हारी शादी दिलवाऊंगा। तियांग कहता है, तुम मेरी फैमिली कौन बनेंगे? आरिम कहता है, मैं और नामजिन है ना। तो तियांग कहता है, तो फिर ठीक है। उसके बाद जिन जंगकुक की तरफ से और आरिम तियांग की तरफ से और नामजिन भी दोनों की तरफ से इन दोनों की शादी पर थे। जैसे ही उन दोनों की शादी हो जाते सब लोग बहुत ही खुश थे। तो इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कैसे दो अजनबी बारिश की वजह से एक हुए, उसके बाद दोनों की फीलिंग्स बाहर आए और दोनों ने ही एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। एक दिन में ही एक दूसरे से प्यार हो गए। ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी बहुत लोगों ने ऐसे कुछ किया ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ज़्यादा नहीं होंगे, 1% तो होंगी ही ना। तो आई होप आप लोग को भी ये कहानी अच्छा लगा होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।